भक्तों की घर पे टोली आई, दीवाने मस्जिद उसको मिले हैं साईं बाबा, जो शिरडी में खो गया, जो गया, जो गया, मैं बाबा का जो गया, जो गया, जो गया, मैं 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 बाबा तेरा जो गया, जो गया, जो गया, मैं जो गया, मैं जो गया, मैं जो गया। सांप का काटा तू ही बचाए, ओ बाबा सांप का काटा तू ही बचाए, तेरे खेल निराले हैं, सर से लगाए साईं बबूती, भाग्य तन से रो गया, जो गया, मैं बाबा का जो गया, जो गया, जो गया, मैं 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 बाबा तेरा जो गया, जो गया, जो गया, मैं जो गया, मैं जो गया, मैं जो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, सबके दिल को मोह लिया है, ऐसा तुमने क्या किया, जो किया, जो किया, मैं बाबा का जो किया, जो किया, मैं 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 बाबा तेरा जो किया, जो किया, जो किया, मैं जो किया, मैं जो किया, मैं जो किया, जो किया, जो किया, मैं बाबा का जो किया, जो किया, जो किया, जो किया, मैं बाबा का जो किया, जो किया, जो किया, मैं बाबा का जो किया, जो किया, जो किया, मैं बाबा का जो किया। मुझे नचने
कुंडली बना रहे हैं। राजन से कहते हैं राजन, इस कन्या ने जन्म तो तुम्हारे घर में लिया है, लेकिन ये पलेगी नीचों के घर में, भीलों के घर में। राजा इस पर चौंक जाता, बोला ये कैसे हो सकता है, इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है, ये नीचों के घर भीलों के घर क्यों पड़ेगी। उस वेले के अंदर ब्रह्मदत्ता कहते हैं कि राजन, इस कन्या को पिछले जन्म के अंदर शाप और वरदान एक साथ मिला था। शाप ये मिला था कि जा तेरा नीचों के घर में वास हो, और वरदान ये मिला था कि तेरा जन्म कुछ में हो, एक राजा के घर में हो। बोल सत्य दरबार की। अब राजा स्पर्श कहता है ब्रह्मदेवता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या मांग रहा है, मुझे साफ साफ बताइए। अरे यार चुप हो जा यार। दरबार की। अरे देखो घर ले जाओ, घर ले जाओ उनको। उस समय राजा स्पर्श को ब्रह्मदेवता उस कन्या की पिछली जन्म के दाता बता रहे हैं। कोई बता सकता है कि इस कन्या का पिछला जन्म कौन सा था, जिस जन्म के अंदर इसको शाप और वरदान एक साथ मिला था। छिपकली का जन्म। बोल सकते दरबार की। आपने तो राजा स्पर्श को उस कन्या के पिछले जन्म की छिपकली के जन्म की दाता बता रहे हैं। क्या नाम है तेरा? बाबू इधर आके बैठ जा बेटे, तुम भी आप। हाँ, बहुत मेहनत कर रहा है, जब तक कथा नहीं सुनेगा तो फल नहीं मिलेगा तेरे को। हमारी कोशिश यही रहती है, जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, दिन रात मेहनत करी है, उनको कम से कम इस जागरण का पुण्य अवश्य मिलना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले रागरण था और असल में जागरण अब है। जो आपका पुण्य प्राप्त होना है, इस कथा को सुनकर होना है, और आप लोग इस कथा को नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। बोल सकते दरबार की। ये तो राग रंगी है, लेकिन पिछले जन्म छिपकली के जन्म की दाता बता रहे हैं। ब्रह्मदत्ता कहते कि राजा ने एक समय इसी मृत्यु लोक अंदर मार्कंडेय ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर एक जग का आयोजन किया था। उन्होंने दूर दूर से सात महात्मा को, ऋषियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए संदेशा भेजा था, लेकिन दुर्वासा ऋषि को संदेशा क्यों नहीं भेजा था जी? हाँ बोलो। क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित ऋषि हुए। यदि उनकी सेवा में दिल पर भी कमी रह जाए तो फौरन छाप दे करते हैं, और ऐसे मौके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाती। लेकिन दुर्वासा ऋषि मन में विचार करता है कि मार्कंडेय ऋषि ने मेरा अपमान किया है, मैं अपने अपमान को बदला लूंगा। दुर्वासा ऋषि एक झील गुड़गुड़ाते हैं, गीत गुड़गुड़ाते हैं, एक मरहबा जहरीला सांप अपने बंदे के अंदर उठाते हैं, आकाश मंडल में घूम रहे, जहां पर मार्कंडेय ऋषि का भंडारा तैयार हो रहा था। दुर्वासा ऋषि मन में विचार करता है कि खीर एक ऐसा व्यंजन है जिसको साधु महात्मा बड़े चाव से खाते हैं। अगर मैं इस मरे सांप को, दुर्वासा ऋषि एक चीज को बनाए हुए मरहबा जहरीला सांप उनके बंदे में, अगर मैं इस मरे सांप को खीर के बर्तन के अंदर छोड़ दूं, खीर पतली है, ये सांप भारी है, ये ऐसा ऐसा तली साफ लग जाएगा, ऊपर से खीर एक बराबर, किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। और जितने साधु महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग इस घर को खाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि का भंडारा तैयार है। अब दुर्वासा ऋषि झील को बनाए आते हैं, उस मरे हुए सांप को खीर के बर्तन के अंदर छोड़ देते हैं। अब वो सांप भारी है, ऐसा ऐसा, खीर की तली सा, ऊपर से खीर एक बराबर, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो खीर का बर्तन लगा था, उस पेड़ के ऊपर उल्टी लटक रही छिपकली ये सब नजारा अपनी आंखों से देखती है। मन में विचार करती है ये खीर जहरीली हो चुकी है, इस खीर को जितने साधु महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग खाएंगे, सबके सब मर जाएंगे, मार्कंडेय ऋषि का जग विध्वंस हो जाएगा। उस वेले के अंदर छिपकली मन में विचार करती है, मैंने आज भी मरना है और कल भी मरना है, क्यों न मरने से पहले कोई नई काम कर जाऊं। जैसे कोई इस खीर के बर्तन पास आएगा, मैं उसके सामने खीर के बर्तन के अंदर छलांग लगा दूंगी, मैं हल्की फुल्की हूँ, ऊपर तैरती रहूंगी, मेरी जान तो चली जाएगी, लेकिन हजारों साधु महात्मा की जान। उसी समय मार्कंडेय ऋषि अपने भंडारे को देखने के लिए आते हैं। छिपकली वही कर्म करती है, मार्कंडेय ऋषि के सामने खीर के बर्तन के अंदर छलांग लगा देती है और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। बोल सत्य दरबार की। उस वेले के अंदर मार्कंडेय ऋषि को बहुत क्रोध आता है, वो छिपकली को छाप देते हैं कि छिपकली, तूने ये निज कार्य क्या है, मेरे भंडारे को बिगाड़ा।
जा तेरा नीचों के घर में वास हो, तेरा भीलों के घर में वास हो। चिमकली को साफ दे देते हैं। अपने शिष्यों को बुलाते हैं कि ये खीर जहरीली हो चुकी, यदि इस खीर को कोई जीव जंतु कोई पशु पक्षी भी खाएगा तो वो भी मर जाएगा। इसलिए जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, उसके अंदर इस खीर को दबा दो, ताकि इस खीर को कोई जीव जंतु कोई पशु पक्षी भी ना खा सके। मार्कंडेय ऋषि के शिष्य वही क्रम करते हैं। जैसे वो खीर के बर्तन को लेते हैं, देखते क्या है कि खीर के बर्तन की तली साथ मरे हुए सांप का पंजर, सांप का मांस तो जल जाता है लेकिन उसका पंजर नहीं जलता। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि पश्चाताप करने लगते हैं कि ये खीर तो पहले से जरूरी थी। वो चिपकली ने हमारे हजारों साधु महात्माओं की जान बचाई है, हमने उसको छाप दे दिया। कहते हैं कि जिस तरह से बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होता, मुख से निकली कभी बात वापस नहीं होती। जो मेरा छाप होटल है होटल जैसा, लेकिन ये चिपकली ने जो हजारों साधु महात्माओं की जान बचाई है, इसका पुण्य इसको वैसे मिलेगा। इसका पुण्य क्या मिलेगा? इसका जन्म एक कुचकुल में होगा, एक राजा के घर में होगा। बहुत सत्य की। अब वो संदूक ऐसा ऐसा नदी के अंदर बहता बजा रहा है। रोजाना की बात ही उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए आता है। उसकी नजर उस संदूक पर पड़ती है, लेकिन पानी गहरा है, ब्राह्मण को तैरना नहीं आता। देखते क्या है कि रोजाना की बात ही उस नदी के किनारे एक भील चालू लगा रहा है। ब्राह्मण ने तो उस भील को बाहर लगाते, भील भैया वो देखो नदी के अंदर एक संदूक बहता जा रहा है, तुम पानी के अंदर तैर कर जाओगे तो मेहनत ज्यादा करोगे, इसलिए संदूक के अंदर का सारा माल तुम्हारा और बाहर के थोड़े से हीरे जवाहरात। भील पानी के अंदर तैर कर जाता, बेटे बातें मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। भील पानी के अंदर तैर कर जाता, उस संदूक को निकाल कर बाहर लाता है। ब्राह्मण ने तौर पर के हीरे द्वारा अपने पन्ने के अंदर पोटली बांधते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। उस संदूक को वहां खोलकर नहीं देखता भील उस संदूक को अपने साथ पर पाता है, अपने घर की तरफ चल देता है। घर में पहुंचने साथ अपनी पत्नी को बाहर लगाता है कि आज से हम मालूमाल हो गए, आज से हम रईस हो गए, अब ये टूटा झोपड़ा नहीं रहेगा, एक आलीशान मकान बनवाएंगे। अब हमें किसी के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे घर के अंदर नौकर चाकर काम करेंगे, क्योंकि मुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ ये संदूक मिला। इतनी बात कहते कहते भी वो संदूक को जमीन पर रखता है। जैसे उसका ढक्कना खोलकर देखता है, देखते क्या है कि उस संदूक के अंदर एक छोटी सी कन्या अपने दाएं पांव के अंगूठे को चूस लिया। वो सत्यवार की जवान हो जाती है। तारा की शादी पंजाब प्रांत के अंदर राजा हरिश्चंद्र की नगरी के अंदर तारा की शादी कर दी जाती है। जब तारा की शादी हो जाती है तो तारा तारा नहीं रहती, तारा कौन बन जाती है? जी आप बतलाइए। सिंपल सा सवाल है, कोई बच्चा बता देगा? हाँ, जब राजा के साथ में शादी होगी तो कौन बन जाएगी? रानी बन जाएगी। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई डॉक्टर रहता हो, भले पता उसकी घरवाली, अरे वो डॉक्टर नहीं, कोई मास्टर रहता हो, अरे वो मास्टर नहीं, और राजा के साथ में शादी होगी तो कौन बन जाएगी? वो रानी बन जाएगी। वो सत्यवार की तारा रानी महारानी की पत्नी महारानी सती है। वो अपने महल के अंदर मातृश्री के नाम का बंदर बनवाती है। सवेरे शाम मातृश्री के नाम की जोत जगाती है। इधर रुक्मण जवान हो जाती है। रुक्मण की शादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी के अंदर भीलों का एक अच्छा सा लड़का देकर कलवी भील के साथ में रुक्मण की शादी कर दी जाती है। अब एक माँ की कोख से जन्म लेने वाली दो बहनें बहुत सत्यवार की एक राजा के घर में ब्याह कराती हैं और दूसरी भीलों के घर के अंदर। किसी को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ माँ जानती है कि ये दोनों बहनें हैं, इनको थोड़ा हिला दीजिए। बोल सत्यवार की जागरण की रात। बोल सत्यवार बेटे देखा हम भी 13 तारीख से लगातार जाग रहे हैं और बोल भी रहे हैं। ये महारानी की शक्ति है, हमारे में कोई ताकत नहीं है कि इतने दिन लगातार मतलब जागना। दिन में भी काम होते हैं, रात को भी महारानी की अपार कृपा बनी रहती है। थोड़ी तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी, चिंता मत करो। बोल सत्यवार की, बोल सत्यवार की। ऐसे नहीं होगी जी, माँ को बुलाओ, ऐसे किसी पड़ोसी बुलाओगे वो भी नहीं आएगा। बोल सत्यवार की, भैया के प्यार की, बड़े बंदार की, लूसी मुरार की, फतेह अखबार की, फतेह अखबार की भी जाए। तुम्हारे से ज्यादा नींद इनको आ रही है ना। मैंने कहा संतान के वक्त के अंदर कुछ भी देगी तो मैं तेरे नाम का जागरण चाहूंगी। माँ ने मुझे संतान के वक्त के अंदर एक पुत्र दिया है और उस पुत्र को पाने के बाद
ये मैंने माता श्री के नाम का जागरण चाहा, बोल सकते दरबार की। संतान का नाम सुनते ही रुक्मण के मन के अंदर संतान की ममता जाग जाती है, क्योंकि रुक्मण के घर भी संतान नहीं थी। कहते हैं कि नमक भी फीक लगे, सब खट्टन पकवान, और वो घर भी सुनसान है जिस घर में नहीं संतान। दोस्तों लेकर रुक्मण जो है तारा कहते हैं, तो क्या तारा, ये माँ सबको संतान देती है। तारा रुक्मण के पास जाती है, जाकर अरदास लगाती है। रुक्मण माँ के मंदिर में जाती है, जाकर अरदास लगाती है। माँ से कहती है कि माँ, जिस तरह से तूने तारा रानी के घर के अंदर संतान के अंदर पुत्र दिया है, अगर मेरे घर के अंदर संतान के अंदर पुत्र देगी तो मैं भी तेरे नाम का जागरण चाहूंगी, तेरे नाम की पाँव जो जगाऊंगी, बोल सकते दरबार की। रुक्मण अरदास लगाती है, वापिस अपने घर चली जाती। समय व्यतीत होता है, 1 साल के बाद रुक्मण के घर के अंदर संतान के वध के अंदर एक पुत्र का जन्म होता है, बोल सकते दरबार की। रुक्मण